Hello and welcome to once again in the class of mathematics class 7 चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं हम लोग एंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। हम लोग अब पहुंच गए अपने इस चैप्टर के दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में। 3 पार्ट में ये चैप्टर का वीडियो बनना है तो हम लोग दूसरे पार्ट में पहुंच गए। यहाँ आपका लिखा हुआ दिख रहा है B2। इसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अगर कोई बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। कोई सा भी ट्रायंगल आप बना लो, या आपने ए बी सी एक ट्रायंगल बना लिया। यहां से हमने ये वाली बीसी वाली लाइन को थोड़ा बढ़ा दिया डी तक। ये आपका एक बन गया एक्सटीरियर एंगल। ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, लेकिन ये वाला एंगल जो आपका है ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। ठीक है, डी ए सी डी जो है वो एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, जो ये मान लो अभी हम इसको एंगल 1 नाम रख देते हैं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है सबसे मेन चीज है कि एंगल 4 जो होगा वो अपने सामने के दो इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये ध्यान रखना है कि एंगल 4 की जो वैल्यू होगी, an exterior angle of a triangle is equal to the opposite two interior angles, अपने sum of opposite two interior angles। दो इंटीरियर एंगल्स जो है एंगल 1 और एंगल 2, इस एंगल 1 और एंगल 2 जो है अपने सामने के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 110 डिग्री, तो इसका और इसका सम भी 110 डिग्री ही आएगा। ये बात हम लोगों को रखनी है कि अगर एंगल 4, an exterior angle of a triangle is equal to the sum of two opposite interior angles। इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपकी बुक में, उसको आप देख लेना कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपने सामने के, हम एंगल 4 के सामने जब जाएंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलेगा। एंगल 1 और एंगल 2 का सम जो है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 4 होगा। यही एंगल सम प्रॉपर्टी है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। जैसे मान लो आपको एक ये ऐसे ट्रायंगल बना हुआ मिलेगा, ऐसे आगे बढ़ जाएगा, कुछ वैल्यू लिखी रहेगी, यहाँ लिखा रहेगा 60 डिग्री, यहाँ लिख देगा x और यहाँ लिख देगा 110 डिग्री। अब कहेगा x की वैल्यू फाइंड करो। तो आप ये एंगल A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो आप एंगल 1 की, एंगल x की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हो। एंगल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 110 डिग्री इज इक्वल टू इसके सम के बराबर होता है, तो 60 प्लस x कर देंगे। जब हम 60 प्लस x करेंगे, x को इधर लेके चले आएंगे, 110 माइनस 60 इज इक्वल टू x, तो 50 डिग्री इज इक्वल टू x। x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 50। अब देखो 60 और 50, 60 और 50 में ये 110 और ये 110। इस तरह से कोई भी एक्सटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी है, कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपने सामने के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। कोई भी अपोजिट एक्सटीरियर एंगल होगा अपने सामने के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। ये बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल स्टेटमेंट की तरह याद रखनी है। तो आपकी लेट्स ट्राई 3 जो है वो इसी पे बेस्ड है। इससे आप आसानी से, जितने भी बहुत दिक्कत नहीं होगी, हो सकता है रेशियो में दे दे और किसी चीज में दे दे, तो आप सवाल को लगाइए, चीजें आपको समझ में आएंगी अपने आप। जब क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो अभी ऐसे ट्रायंगल दे देगा, ट्रायंगल के बाद ऐसे यहाँ बना देगा, इसको दे देगा कि ये है आपका 130 डिग्री, ठीक है, और इसको दे देगा कि ये आपका रेशियो दे देगा कि ये 2 एंगल A और एंगल B, एंगल A इज टू एंगल B इज इक्वल टू दे देगा 2:3। ये 2:3 के रेशियो में है, तो हम इसको 2x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे। तो क्या करेंगे? 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 130, क्योंकि इसके बराबर होता है। 5x इज इक्वल टू 130, x इज इक्वल टू 130 अपॉन 5। इसको कैंसिल कर लेंगे, 5 2 जा 10, 5 0, 26 डिग्री आया x की वैल्यू। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से अगर रेशियो में दे देगा तब भी आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ। अगली प्रॉपर्टी में इसको हम लोग कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल
सम प्रॉपर्टी। इसमें आपको सीधे सीधे ये जानना है कि एंगल किसी भी ट्रायंगल में का जो इंटीरियर एंगल्स होगा उसका सारा तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री का होता है। एंगल ए प्लस के इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, अगले किसी वीडियो में हम इसको प्रूव करके आपको दिखाएंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री इंटीरियर। ये तीनों का सम जो होगा अंदर से वो हमेशा का हमेशा, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, चाहे ऑक्यूल एंगल ट्रायंगल होगा, चाहे स्केलिन ट्रायंगल होगा, चाहे इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, कोई भी ट्रायंगल होगा, उसमें हमको हमेशा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा। तो ये केवल यही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। मान लो कोई भी दो एंगल आपको दे देगा किसी ट्रायंगल में, मान लो यहाँ एक ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में आपको यहाँ दे दिया 60 डिग्री, यहाँ दे दिया 80 डिग्री, यहाँ दे दिया 80 डिग्री। अब कहेगा इस वाले को फाइंड करो, तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। जो दोनों की वैल्यू पता है उसको रखो। एंगल P आपको पता करना है, एंगल Q की वैल्यू 60 डिग्री है, एंगल R की वैल्यू 80 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको आप ऐड कर लो, एंगल P इज इक्वल टू 80 और 60 प्लस 140 इज इक्वल टू 180। अब एंगल P इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दो इधर, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो एंगल आपका आ गया 40 डिग्री, ये आपका आ गया 40 डिग्री। इसके बाद अगर पूछेगा कि ये कैसा ट्रायंगल है, तब आप इसको बता देंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कई बार रेशियो में दे देगा, जैसे अभी मैंने यहाँ वैल्यू रखी है, फिर रेशियो दे देगा, कहेगा कि तीनों का रेशियो जो है वो इतना है, तो तब बताओ कितना होगा। मान लो कह देगा कि एंगल P is to एंगल Q is to एंगल R is equal to 1 is to 2 is to 3। अब तीनों की वैल्यू निकालो, तब हम क्या करेंगे, एंगल P is equal to x मान लेंगे, एंगल Q is equal to 2x मान लेंगे, एंगल R is equal to 3x मान लेंगे। अब इसको तीनों को ऐड कर दो, is equal to क्या कर दो 180 कर दो, तो 3x और 2x 5x और x 6x is equal to 180, x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो आप जो अब एंगल सम प्रॉपर्टी लेट्स ट्राई 3 और लेट्स ट्राई 4, इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और लेट्स ट्राई 5 भी आप आराम से कर लेंगे। लेट्स ट्राई 5 में भी आपको कुछ करना नहीं है, केवल वैल्यू निकाल के ये बताना है कि कौन सा एंगल किस एंगल को, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इस एंगल से कौन सा ट्रायंगल बनेगा, बस यही आपको करना है। और इस वीडियो को आप खूब अच्छे से देखिए, उसके बाद जो चीजें नहीं समझ में आती हैं उसको आप पूछिए, कमेंट करिए, और व्हाट्सएप पे जाके हमसे सवाल पूछिए। जो भी चीजें नहीं समझ में आती उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।